So, hi, hello, and namaste, whatever you feel connected with. This is me, Kriti Sagar, your mathematics teacher. So, now we are going to start the question solving from the chapter number 3, that is linear equation in टू वेरिएबल. ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने क्या कवर कर लिए थे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे. अगर आपको इन वीडियोस में फर्दर सोल्यूशन समझ नहीं आता है तो आप आई बटन पर टैप करके हमारी पहली 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में नीडेड है वो सारी चीजें कवर की गई, वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी लैंग्वेज में. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन हियर. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमारे पास क्या दे दिया गया है? 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों में इक्वेशंस गिवन है और हमें बताना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा. तो हमारे पास ग्राफ तो गिवन नहीं है, मींस हम क्या यूज करेंगे? अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जनरल फॉर्म. ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप, जब हम अलजेब्रिक मेथड को यूज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करो. ठीक है, जब कंपेयर करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कंपेयर करने से कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे कि a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है और सिमिलरली c1 और c2 क्या है. ठीक है, तो देखो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करो. पहली इक्वेशन ये रही, पहली इक्वेशन वो रही. देखो x के साथ a1 जुड़ा है, x के साथ क्या है? 4. यानी हम क्या कहेंगे? a1 की वैल्यू कितनी है? 4. फिर a2 की वैल्यू बताओ, सॉरी चलो b1 की वैल्यू बताओ कितनी है? व्हाट इज b1? b1 इज 9. देन c1 इज -7. देखो हमने -7 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो प्लस लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं नो प्रॉब्लम, बट जब भी आप माइनस देखो आप साइन के साथ नोट करोगे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स. अब a2 की वैल्यू कितनी है? a2 कंपेयर करिए. a2 की वैल्यू हो गई 8. b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू हो गई 18. और c2 की वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू हो गई -14. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? रेशियोज फाइंड करने हैं. किसके रेशियोज? कोफिशिएंट के रेशियोज, यानी a1 अपॉन a2. तो a1 अपॉन a2 फाइंड करो. a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 8. ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करो. तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 18. c1 अपॉन c2 फाइंड करो. c1 अपॉन c2 क्या हो गया? -7 अपॉन -14. ठीक है, अब इन सबको रिड्यूस करिए. रिड्यूस टू देयर लोएस्ट फॉर्म. इट विल बिकम 1/2. 9 1 9, 9 2 18. कितना हो गया? 1/2. माइनस से माइनस कट गया. 7 1 7, 7 2 14. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऑल इक्वल टू 1/2. तो डू यू रिमेम्बर ऐसा केस जब बनेगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो तो कितने सोल्यूशंस होंगे इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. यानी कितने सोल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन. और इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन है तो कैसी सिस्टम हुई? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, क्लियर? ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं सॉल्व करने के लिए. अब सिमिलरली इस क्वेश्चन पर आते हैं. तो यहाँ देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 8. सेम कंपेयर करोगे a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7. a2 की जगह पे क्या है? 8. इसी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो. a1 की जगह पे क्या है? 7. a2 की जगह पे क्या है? 8. ठीक है, फिर देखो b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो. a1 अपॉन a2 हमने निकाल लिया. b1 अपॉन b2 देखो. b1 की जगह पे क्या है? 4. b2 की जगह पे क्या है? यहाँ पे 9 है ना, 4 और 9. तो b1 अपॉन b2 क्या हो गया? 4 अपॉन 9. अब क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है. मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो जब भी ऐसा केस बने कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में हम क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन.
याद करिए। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी कोई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी ये फर्स्ट वाली भी कंसिस्टेंट है और सेकेंड वाली भी कंसिस्टेंट है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखो, चलो इसके लिए भी इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। a1 की जगह पे कितना है, 14 हो गया ना, a1 की जगह पे 14 लिखा। a2 की जगह पे कितना दिख रहा है, देखो a2 वहां और a2 यहाँ, 28। a2 की जगह पे कितना है, 28। फिर देखो b1 की जगह पे कितना है, 18। b2 कितना है, 36। ठीक है, c1 कितना है, -9, और c2 कितना है, -7। अब कैलकुलेट करिए, चलिए कैलकुलेट करिए स्टेप 2 में a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा बेटा, 14 अपॉन 28। फिर निकालो b1 अपॉन b2 कितना होगा, 18 अपॉन 36। फिर कैलकुलेट करो c1 अपॉन c2 कितना होगा, -9 अपॉन -7। चलो रिड्यूस करो, कितना हो गया, 1/2 एंड माइनस माइनस मर गया, 9/7। ठीक, तो a1 अपॉन कितना, a2 कितना, 1/2, b1 अपॉन b2 कितना, 1/2, और c1 अपॉन c2 कितना, 9/7। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है। तो केस कौन सा बन रहा है, याद करिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ऐसे केस में क्या होता है, क्या कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन का केस बनेगा। तो अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मीन्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो नाउ वी आर क्लियर विद दिस। आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये अभी बहुत बेसिक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या सॉल्व करेंगे, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना है, कि ऐसे ही आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगी, उसमें एक वैल्यू को मिस कर देगा जिसको क्या करेगा, के, और फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और जिन लोगों को ऑफलाइन हमसे पढ़ना है वो कहाँ आ सकते हैं, इंडक्टेंस क्लासेस। थैंक यू।